बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माह शाबान और उसकी 15वीं शब बारात के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। ये मुबारक रात गुनाहों पर निदामत, तौबा व मनाजात और दुआओं की कबूलियत के बाबरकत लम्हात पर मुश्तमिल है। इस शब रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, खताओं को मुआफ़ किया जाता है। रिवायात के मुताबिक इस माह के शुरू होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में गैर मामूली इजाफा हो जाता। इसका अंदाज़ा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस इरशाद से बखूबी लगाया जा सकता है। आप फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी और महीने में कसरत से नफली रोजे रखते नहीं देखा। बारिवायत सही मुस्लिम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाबानुल मुअज़्ज़म में बकसरत रोजा रखने की वजह से इस महीने में रोजा रखने को इल्लामा नोवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनून करार दिया है। फरमाते हैं, व मिनल मसनून सौम शाबान। बारिवायत अल मजमू शरह अल मुहज़्ज़िब। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल 15वीं शाबान की रात में आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक नज़ूल अजलाल फरमाता है और इस रात हर बंदे मोमिन की मगफिरत कर दी जाती है, सिवाय अल्लाह के साथ शिरक करने वाले के या ऐसे शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ो कीना हो। बारिवायत शोबल ईमान लिल बहकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जानती भी हो ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। फरमाया, ये शाबान की 15वीं शब है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रात अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता और बख्शिश चाहने वालों की मगफिरत फरमाता है, रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और दिलों में किसी मुसलमान की तरफ से बुग़्ज़ रखने वालों को उनकी हालत पर ही छोड़ देता है। बारिवायत शोबल ईमान लिल बहकी। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात रहमत की नजर फरमाकर तमाम मखलूक की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय अल्लाह के साथ शिरक करने वाले और दिलों में किसी मुसलमान की तरफ से बुग़्ज़ रखने वालों के। बारिवायत सुनन इब्ने माजा। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी मखलूक की तरफ रहमत की नजर फरमाता है, सिवाय 2 शख्सों के बाकी सब की मगफिरत कर दी जाती है, एक कीनावर, दूसरे किसी को ना हक कत्ल करने वाला। बारिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल। हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है कोई मगफिरत का तालिब कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। उस वक्त जो सच्चे दिल के साथ मांगता है उसे उसकी शान के मुताबिक मिलता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के कि ये अपनी बदअमालियों के सबब अल्लाह की अता से महरूम रहते हैं। बारिवायत शोबल ईमान लिल बहकी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रात यानी शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? उन्होंने दरियाफ्त फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शब ये होता है कि इस साल जितने भी पैदा होने वाले हैं सबकी तफसील लिख दी जाती है और जितने इस साल मरने वाले हैं वो सब भी इस रात लिख दिए जाते हैं और इस रात में सब बंदों के सारे अमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की मुकर्ररा रोजी मुकर्ररा वक्त पर उतरती है। बारिवायत अल-दावातुल कबीर लिल बहकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह ताला इस रात में बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है, जिनकी तादाद कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा होती है, मगर इस रात में अल्लाह ताला मुशरिक और कीना परवर और रिश्ते नाते तोड़ने वाले यानी कता ताल्लुक करने वाले और अजार यानी पजामा शलवार वगैरह टखनों से नीचे रखने वाले लोगों और माँ बाप के नाफरमान और शराब के आदि लोगों की तरफ रहमत की नजर नहीं फरमाता। बारिवायत शोबल ईमान लिल बहकी। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर बसने वालों की उम्रें एक शाबान से दूसरे शाबान तक तय कर दी जाती हैं,
یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ باریوائے شعب الایمان للبیہقی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے: جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ باریوائے شعب الایمان للبیہقی۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بڑے فضائل ہیں اور یہ بڑی خیر والی رات ہے۔ ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے۔ باروایت المدخل ابن الحاج۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا مستحب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بے شک یہ رات شب برات ہے اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات صحیح ہیں۔ المعروف الشزا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات بیدار رہنا مستحب ہے اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہی امام اوزاعی کا قول ہے، باحوالہ ما ثبت بالسنہ۔ آخر میں اس مبارک رات میں کرنے والے کیا کام ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سمیٹا جا سکے۔ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اس رات عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسوم اور بدعات سے اجتناب کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کی حصول کی دعا کرنا، بقدر وسعت ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولیت کی وجہ سے اس رات کی منکرات سے بچا جا سکے۔ بعض ایسے بدنصیب ہیں جو اس مقدس رات میں فکر آخرت اور عبادت و دعا میں مشغول ہونے کی بجائے لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آتش بازی، پٹاخے اور دیگر ناجائز امور میں مبتلا ہو کر وہ اس مبارک رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لغو کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایسے کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بتائی گئی 5 راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔